नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल द बसंत क्लासेस में। आज अपन चर्चा करेंगे 30 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे एनी टाइम एनीवेयर। और आप अगर PDF फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं इस चैनल के नॉलेज से संबंधित तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अपना आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मनीषा सिंह। मनीषा सिंह को नियुक्त किया गया है OECD में अमेरिकी दूत के रूप में। भारतीय अमेरिकी है ये। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। इसकी स्थापना OECD की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका वर्तमान में पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। और सेक्रेटरी जनरल इसके OECD के सेक्रेटरी जनरल है जोस एंजल गुरिया। जोस एंजल गुरिया इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में NTPC ने कहां पर हाइड्रोजन कार और बस चलाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके लेह और नई दिल्ली दोनों। इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों, लेह और नई दिल्ली में। अगर बात करें हाइड्रोजन चलित वाहनों से जीरो प्रदूषण होता है और हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद मिलेगी। NTPC की बात करें तो NTPC का यहाँ मतलब रहेगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। N से नेशनल, T से थर्मल, P से पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। अगर बात करें NTPC की तो NTPC की स्थापना आपके 7 नवंबर 1975 को NTPC की स्थापना हुई। इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन या MD की बात करें तो गुरदीप सिंह इसके वर्तमान चेयरमैन या फिर MD है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया? तो बात करते हैं इसकी तो 29 अप्रैल यानी कि कल ही के दिन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नृत्य के प्रति जागरूक करना है, यानी कि डांस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना। और यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाने के रूप में स्थापित किया और एक महान रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म की स्मृति में ये दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको विदित होना चाहिए कि 29 अप्रैल जो नृत्य दिवस मनाया जाता है वो यूनेस्को ने एक महान रिफॉर्मर कलाकार जीन जॉर्ज नावेरे के जन्म दिवस को, ये इनका जन्म दिवस है, 29 अप्रैल को डांस डे मनाने की घोषणा की। अब बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और यूनेस्को की फुल फॉर्म आप बात करें तो यूनाइटेड नेशंस, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने एजुकेशन से जुड़ी हुई टर्म। यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब बात करें यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय, यूनेस्को का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय। और यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आंद्रे अजेलो। कौन इसके अध्यक्ष है वर्तमान में? यूनेस्को के आंद्रे अजेलो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% पार्टनरशिप यानी कि हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक ने अधिग्रहण किया है। अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई में वर्तमान में एक्सिस बैंक का मुख्यालय है और इसका स्थापना हुई थी आपके 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके एमडी या सीईओ की बात करें तो इसके एमडी अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के एमडी है आपके अमिताभ चौधरी। और अध्यक्ष की बात करें, एक्सिस बैंक के अध्यक्ष की बात तो राकेश मखीजा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना 2000 में हुई थी। सन 2000 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अनलजीत सिंह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ब्रिक्स जो देशों की बैठक है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका उत्तर रहेगा आपके एस जयशंकर ने। ब्रिक्स, अभी मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका के शामिल होने पर, किसके? साउथ अफ्रीका के शामिल होने पर इसे ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया, क्योंकि ये जो संगठन है ये पहले 4 देशों का हुआ करता था। जैसे बात करें अपन ब्रिक यानी कि बी से तो ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना, यानी कि ये 4 देशों का संगठन था ब्रिक, जिसे नाम दिया गया था ब्रिक। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर दिया गया, तो इसमें एक एस और आगे लगा दिया गया ब्रिक्स, यानी कि इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। ये जो ब्रिक्स है, ये जो लेटर्स है, इनका प्रत्येक का मतलब है कि प्रत्येक देश का नाम। अगर बात करें ब्रिक्स की स्थापना, तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और 1 साल बाद साउथ अफ्रीका को ऐड कर दिया गया था, और अभी यहाँ पे ब्रिक्स में 5 देश ही है। चलिए अगला प्रश्न। इससे पहले मैं बात करूँ आपसे कि भाई ये अपन देखो सारी जानकारी इसमें समाहित कर लेते, और करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है अपने, सुबह का टाइम 4 बजे का शो होता है, जो मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ दिन के, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपके डाल दिए जाते हैं। अगर आप ये एक वीडियो देखते हो तो भी आपको लगभग कोई आने वाली परीक्षा में करंट अफेयर्स से संबंधित तो दिक्कत नहीं होगी। और साथ में मैं जनरल नॉलेज से संबंधित या फिर उससे संबंधित, जैसे ब्रिक्स आ गया तो ब्रिक्स के बारे में भी चर्चा कर ली, या फिर उससे पहले जो भी संस्था का नाम आ गया, देश का नाम आ गया, उस पर भी अपन थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, ताकि अपने आगे आने वाली परीक्षाओं में जीके में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं सुबह आपके लिए लेके आता हूँ, और आप सुबह हमेशा एक टाइम टेबल निश्चित कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ आपको मोटिवेट रहिए और आप राइट डायरेक्शन में अपने कदम बढ़ाते जाइए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। आपका वादा, आप अपने आप से भी वादा कर दीजिए, बाकायदा मिलेगी, और हम भी आपके लिए तत्पर हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं आपको सफलता देना। हमारा यही लक्ष्य है, यही खुशी है कि आप सफल हो जाओ बस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने जन सेवा केंद्रों CSC के आधार अपडेशन सुविधा प्रारंभ करने की अनुमति दी है? किसने हाल ही में जन सेवा केंद्रों यानी कि CSC को आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो ये UIDAI, ठीक है, UIDAI ने जन सेवा केंद्रों यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स को ये स्वीकृति नागरिकों के लिए आधार अपडेशन को आसान बनाने के लिए दी है। अगर बात करें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखते रहिए, रविशंकर प्रसाद। अब बात करें थोड़ी सी UIDAI के बारे में, तो UIDAI की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म रहेगी इसकी? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसकी स्थापना, UIDAI की स्थापना हुई थी आपके 28 जनवरी 2009 को। मुख्यालय की बात करें तो इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि 7वां,
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की? यानी कौन सी राज्य सरकार है जो कोविड-19 के तहत मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देगी? तो इसका उत्तर है आपके ओडिशा राज्य सरकार। ओडिशा राज्य सरकार ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। ओडिशा राज्य की बात करें अगर, तो ओडिशा की राजधानी आप सभी को पता है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल, ये ध्यान में रखिएगा। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक, ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा के बात करें तो ओडिशा में स्थित चिल्का झील, ये सुन लीजिए आप ध्यान से। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लेगून झील भी कहा जाता है। किसको? चिल्का झील को। ये ओडिशा की महत्वपूर्ण विशेषता। ओडिशा का सबसे बड़ा बांध, ओडिशा का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये ओडिशा के महानदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महानदी पे। अगर बात करें तीसरी इंपॉर्टेंट, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हेलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी ओडिशा के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस बैंक ने रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके HDFC बैंक। अगर बात करें HDFC बैंक की, HDFC बैंक की फुल फॉर्म क्या होगी? हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। क्या फुल फॉर्म रहेगी HDFC बैंक की? हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की बात करें HDFC की, तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में। और अध्यक्ष की बात करें तो HDFC के वर्तमान अध्यक्ष है CM वासुदेव वर्तमान अध्यक्ष। और इसके प्रबंध निदेशक की बात करें आदित्य पुरी इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक है। अगर बात करें RIL की, भाई रिलायंस कैपिटल ने 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है HDFC ने, तो रिलायंस की भी बात करते हैं RIL की बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में हेडक्वार्टर मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक इसके धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक धीरूभाई अंबानी थे। और इसके वर्तमान में चेयरमैन या MD कहे तो कौन है? मुकेश अंबानी। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका उत्तर रहेगा 1.9%। अब बात करें GDP क्या है, तो GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके ऑस्ट्रेलिया। ये कोरोना वायरस मामलों को ट्रेस करने में और जो लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए उनसे संपर्क करने में मदद करेगा। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री वर्तमान में स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कैनबरा, और वहाँ पे करेंसी आप सबको पता है कौन सी चलती है? डॉलर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये राजस्थान के रहने वाले थे और बहुत ही मशहूर एक्टर थे। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक इन्होंने अपनी धूम मचा रखी थी। इनकी आवाज़ और अदाकारी बहुत ही प्रसिद्ध थी। ये किससे रिलेटेड थे? अभिनेता।
हाल ही में इरफान खान का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, और ये पद्मश्री सम्मानित भी थे, भारतीय कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके, किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके अमेरिका। अमेरिका ने भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। अमेरिका की बात करें तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर, और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके कि हाल ही में लिवरपूल के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? हाल ही में लिवरपूल के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो बात करें वह आयरलैंड के थे। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आयरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी डबलिन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और वहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। आयरलैंड में करेंसी यूरो। आयरलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ये वर्तमान में आयरलैंड के राष्ट्रपति है। अगर बात करें आयरलैंड के प्रधानमंत्री की तो लियो वार्डकर आयरलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य ने ठीक होने वाले कोविड-19 रोगियों को 2000 रुपये देने की घोषणा की? तो इसका उत्तर रहेगा आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ये फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और ये कौन सी पार्टी से? वाईएसआर कांग्रेस से। वहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है वहाँ के गवर्नर? विश्वभूषण हरिचंदन वहाँ के गवर्नर है, और वहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस केंद्र है, और वहाँ की पुलिकट झील, कोलेरू झील प्रमुख है। अगर बात करें नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट की रेखा, प्रदेश की समुद्री तट की रेखा में दूसरे नंबर पे, यानी गुजरात के बाद में इसकी सबसे लंबी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपको पूछूं जो आपको मैंने कल के वीडियो में पूछा था, उसका उत्तर मैं बताऊंगा। आज के तो अपने करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, और मैं हमेशा आपको वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहता हूं, और आप ज़रूर उसका उत्तर टाइप करें। उससे आपको उत्तर देने की भी आदत पड़ेगी, और हमें भी पता चलेगा कि हमारे दर्शक या फिर हमारे स्टूडेंट्स या फिर फैमिली को अगर कोई मतलब सारे अपडेट रह रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो नहीं, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ बतानी हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और इस वीडियो का जो मैं अंत में क्वेश्चन पूछता हूँ उसका उत्तर भी टाइप करना है आपको, जैसा भी आता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कल के वीडियो में आपको प्रश्न पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का निधन हुआ है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कोवर का निधन हुआ है? तो ये देवानंद कोवर बिहार राज्य के राज्यपाल रहे हुए थे। अगर स्थापना बिहार की बात करें तो बिहार की स्थापना 1912 में हुई थी। 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी, 22 मार्च 1912। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कौन सी पार्टी से आते हैं दोस्तों? ये आते हैं जदयू से, जनता दल पार्टी से आते हैं। अगर बात करें बिहार के गवर्नर की, बिहार के गवर्नर वर्तमान में फागू चौहान हैं। फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका कल का प्रश्न था, और आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास रद्द किया है?
तो इसका अमेरिका, युगांडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इनमें से उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और युद्ध अभ्यास के बारे में लगभग, अगर युद्ध अभ्यास जितने भी होते हैं 10-20 साल में महत्वपूर्ण उससे संबंधित एक आधा प्रश्न लगभग एक छोड़ के एक परीक्षा में आने का चांस रहता है। अपने को एक एक क्वेश्चंस लेके करना है, टारगेट लेके चलना है, क्योंकि प्लानिंग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको करियर संबंधी कोई गाइडलाइन या प्रॉब्लम है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।